आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अनवर सैयद CNN टीवी न्यूज़ से। इस वक्त हम चन्नीपाड़ा में अनवर कच्ची जी के ऑफिस में मौजूद है, जो सिंधे गुट के थाना ज़िले के मुस्लिम संघ अध्यक्ष है। इन्होंने 15 अगस्त को कोई प्रोग्राम रखा है, आगरी कोली मुस्लिम एकता संगठन का। तो हम उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या प्रोग्राम है और इसके बारे में, और कौन कौन लोग इसमें आने वाले हैं। अनवर भाई, CNN टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये प्रोग्राम मुझे एक्चुअल खासदार की जो लोकसभा का इलेक्शन गया उसके पहले रखना था, मगर कुछ कारण की वजह से उसको डिले करके अभी मैं इसके बाद में अभी रख रहा हूँ। तो मेरे को एक दिन चाहिए था जो अच्छा, तो ईद के मौके पे करना चाह रहा था, मगर वो भी नहीं जमा, बकरा ईद का टाइम था। तो मैंने सोचा कि 15 अगस्त बहुत अच्छा दिन है, तो 15 अगस्त के दिन लोग फ्री भी रहते और कोई ऐसा त्यौहार नहीं किसी का पर्सनल, ये देश का त्यौहार है, तो इसके लिए सब फ्री भी रहते हैं और शाम के टाइम पे फ्री हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा हूँ कि जैसे कि मुमरा, कलवा मुमरा के अंदर मेरी पैदाइश हुई है, तो वो पिछले 48 सालों से हम लोग रह रहे मुमरा कलवा के अंदर, जिसके अंदर खारे गाँव आ गया, कौसा आ गया, मुमरा आ गया। तो मैंने जो इसकी जो मिसाल है, एकता की जो मिसाल है, वो शायद ही हिंदुस्तान में कहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने देखा हूँ पिछले 48 सालों के अंदर कभी कोई ऐसा भेदभाव वाला दंगा नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, चाहे कोई भी इशू के ऊपर, लोकल इशू के ऊपर भी नहीं हुआ। आपके एरिया में तो एक ही स्टेज पे गणपति भी और मुहर्रम भी। हाँ, ये तो चरनीपाड़े का बहुत ही बड़ी यूट्यूब पे आज भी वो मिसाल है। जैसा कि मैं खारेगांव में, मेरी पैदाइश हुई खारेगांव की है, तो वहाँ पे हो गया। तो एक टाइम ऐसा था, अनवर भाई मैं बताता, 72 के दंगा है, या उसके बाद में आप 84 का दंगा है। तो उस दंगे के दौरान के जब बाहर के लोग आ जाते थे हमले के लिए, तो यही आगरी समाज के लोग थे। तो उस टाइम पे उतने नगर सेवक ये सब नहीं थे, तो आमदार हो गया या फिर जो बिजनेसमैन है, उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि बोले यहाँ पे अगर कोई भी आएगा तो उनको हम लोग उनकी भाषा के अंदर कापुन टाको। अच्छा। वो उनकी भाषा आगरी की, तो उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया। तो मैं ये सोच रहा था कि आज जो माहौल है हिंदुस्तान का, और ज़्यादा करके मैं महाराष्ट्र का बोलूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र का आने वाला विधानसभा इलेक्शन है, तो इलेक्शन के अंदर हर कोई अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों की बलि चढ़ा देते हैं, और उसके अंदर फिर नाम आ जाता है मुसलमान ने किया, हिंदू ने किया। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना, ये अभी टाइम है अपने पास, तो अपन इसको किया जाए। इसके लिए आगरी कोली मुस्लिम एकता सम्मेलन, तो ये सम्मेलन में खास करके ऐसा है कि जो हमारे यहाँ के आगरी समाज के आमदार हो चुके हैं, खासदार हो चुके, नगर सेवक है, समाज सेवक है, जो बिजनेसमैन है, उन लोगों को मैं सम्मान पत्र और टॉफ़ी देना चाहता हूँ। तो एक बड़ा प्रोग्राम, आलीशान प्रोग्राम 15 अगस्त के दिन नूरबाग हॉल के अंदर रखे हम लोगों ने, शाम में 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो मैं मुमरा की अमन पसंद जो लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी इस प्रोग्राम में आओ। आप तक दावतनामा पहुंचे ना पहुंचे, ये एक मुमरा शहर का, कलवा मुमरा शहर का प्रोग्राम है, किसी का पर्सनल नहीं है, ना मेरा पर्सनल है। और ये तो मैं एक समाज, पार्टी लेवल पे भी नहीं, पार्टी लेवल भी नहीं, एक समाज से दूसरे समाज को हम सम्मान कर रहे हैं। और देखो, तुम इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेंगी। तो वही मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, और इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि वो मैं प्रोग्राम पहले करना चाह रहा था, तो कुछ लोग बोले कि इसके अंदर ऐसा आ जाएगा कि लोकसभा का इलेक्शन है, इसके लिए अनवर भाई कर रहा है। तो अभी भी इलेक्शन तो है, 3-4 महीने बाद है, मगर अभी माहौल जो इतना ख़राब हो रहा है, जैसा आपने देखा सातारा का जो हुआ, हर जगह हो रहा है, भी रहे, हर जात के रहे। और बल्कि बम्बई में 92-93 के दंगे के अंदर बम्बई के जो मुसलमान थे मुंबई के, उनको ऐसा लगा कि अगर कोई सेफ जगह है तो वो ही मुमरा है। तो मुमरा 92 के बाद आप देखें, इतने एकदम जोर से आबादी बढ़ने लगी, और आज भी है। मगर अभी क्या हो गया, पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि कुछ अपनी रोटी सेकने के लिए आमदरगी के चक्कर में, और कोई दरगाह के ऊपर कुछ कार्रवाई कराने के चक्कर में, कोई रैलियाँ निकालने के चक्कर में, तो उसके अंदर आगरी समाज का कोई रोल नहीं है। 1-2 रहते हैं तो उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, एक कांधा खराब रहेगा तो पूरे कांधे खराब होते हैं। तो हमको उस एक कांधे को बाजू हटाना है, और हमको आगरी और कोली समाज को लेके चलना है, और उनके आने वाली पीढ़ी और हमारी पीढ़ी को हमको बताना है कि हम इन्हीं के अंदर रहे। क्योंकि अभी आपने देखा फेसबुक का ज़माना है, तो जो फेसबुक में क्लिप आती है लोग उसी को सही समझ जाते हैं।
उसके पीछे की सच्चाई क्या वो नहीं मालूम। तो हमको हमारी आने वाली पीढ़ी को, अभी की जो पीढ़ी है उनको बताना है, और आगरी कोली की जो पीढ़ी है अभी की, उनको बताना है कि हम लोग एक साथ रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आगरी कोली के जो आमदार खासदार, जैसे कि आमदार से हमारे गणेश नाइक और उनका बेटा खासदार है, वो भी एक टाइम इधर का खासदार था, यही पट्टा आता था। तो उनका बेटा आमदार, उनके बंगले के अंदर दरगाह है, मज़ार है, और वो खिदमत करते। अब दूसरी वो न्यू बॉम्बे की बात हो गई। अब मैं दूसरी आपको मिसाल दूंगा कि थाना राबोड़ी के अंदर, राबोड़ी का तो नाम इतना मतलब दंगे के अंदर पहले आ जाता है, वही राबोड़ी के अंदर आनंद तरे, जो उनका भाई भी है संजय तक, आनंद तरे का देहांत हो गया, संजय तरे है, आज भी वो दो मज़ार है, वो दरगाहों को उन्होंने अपने कब्जे में रखी है। बोले यहाँ पे ना कोई चंदा होएगा, नहीं यहाँ पे कुछ होएगा, जो भी फंक्शन होएगा हम करेंगे, और गुस्ल संदल सब वो खुद ही करते। और यही कौसा गांव के अंदर मेरे को जहाँ तक मालूम है शालिक टकले करके थे, मैं उनको मामा बोलता था। तो उनका ऑफिस जो था चरनीपाड़ा में ही था, क्योंकि मैं 90 से यहाँ पे रहता हूँ। तो एक उनमें एक ऐसी बात बैठते थे, तो हम बताते थे, बोले मैं जो रईस बाबा है, रईस बाबा जो जंगेशाह पीर है, उनको मैं इतना मानता हूँ कि उन्होंने सब कुछ मुझे दिया है, और वो हर उरूस में वहाँ पहुँचते थे। तो ये बातें हैं सब। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर हिंदू या सब है, तो सब कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं और सब दरगाह के खिलाफ नहीं। अब क्या है, कुछ संगठन ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके करते, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा थे कि उनके पीरो मुर्शिद की वो इजाज़त लेके हर लड़ाई में जाते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी 500 पठान जो आए थे काबुल से, तो वो किसके खिलाफ आए थे? मुग़ल के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। वो एक हुकूमत की लड़ाई थी, वो हुकूमत की लड़ाई थी। अब उनके साथ में भी कितने दगाबाज थे उनके अपने कौम के। तो ये राजाओं की लड़ाई है। अब वो इतने सालों से, अभी देखो उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई है किले के ऊपर, कितनी दरगाहों की हिफाजत। अभी जो विशालगढ़ का वो मैंने देखा, एक मेरे को ये मिला पेपर, तो उस 1800 का पेपर है उस पर। मगर क्या है, अभी कोई राजनीति के लिए कुछ भी निकाल रहे हैं। सन 1800 का है, मैं भी आपको पेपर बताऊंगा वो। तो ये हिस्ट्री है। अब ये जो जंगेशाह पीर की दरगाह है, ये बोले कि अभी इन्होंने अतिक्रमण किए, ये किए, वो तो हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करते करते गए, तो ये अंग्रेज़ के ज़माने का वहाँ पे टेम्पल बताया। दो दरगाह बताए अंग्रेज़ के ज़माने की, जंगेशाह पीर और पहलवान शाह पीर। वो तो तवादावीन में से ना, पहलवान जो भी है, देखो हमारी उतनी वो नहीं है कि जहनत नहीं कि हम उनको पहचान पाए। मगर मैं आपको पेपर वर्क में बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ ने वहाँ मार्क किया हुआ कि यहाँ पे दरगाह है। और अभी कोई भी उठ के आ जाता है और बोलता है ये इधर ये नहीं था, अभी अतिक्रमण किया, ये किया, वो किया। तो मैं देखो जितनी दरगाहों की इज़्ज़त करता हूँ, उतने और समाज के भी जो उनकी इबादत गाह है, चाहे वो मंदिर है, चर्च है, चाहे गुरुद्वारा है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, यहाँ पे इंसान है ना जाके झुकता है। बिल्कुल। और झुकने से क्या हो जाता है कि तुम्हारा जो घमंड है वो कम हो जाता है। तो ये जो इंसान जहाँ पे झुकता है ना, वो चीज़ें रहनी चाहिए। तो आज इंसान वहाँ पे नमन करता है, चाहे वो परमेश्वर को मानता है, वो अल्लाह को मानता है, वो नानक को मानता है, वो ईसा मसीह को मानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में कहा है, सहाबाओं को भी कहा है, जब भी तुम जंग जीतो तो किसी के भी इबादत गाह को नुकसान ना पहुंचाओ, और किसी औरत के ऊपर हमला मत करो, किसी बच्चे के ऊपर हमला मत करो, पेड़ मत काटो। तो ये हमारे नबी ने कहा है। मगर क्या हो गया, अभी हमारे भी नौजवान बोलो या उनके नौजवान बोलो, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देख लेते और नारे लगाने चालू करते, मगर वो नारे की सच्चाई क्या वो नहीं देखते। तो मेरी प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि हमारी एकता कायम रहे, और आने वाले टाइम में मुमरा से भाईचारगी का, एकता का पैगाम हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पे देखो मुमरा एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे तुम्हारी यूपी वाले, बिहार वाले, यानी दिल्ली वाले लेके हर जगह के लोग हैं, गुजरात वाले हैं, साउथ वाले, केरला वाले, सब है। तो एक मुमरा से मिसाल जाएंगे कि मुमरा के अंदर एक ऐसा शहर है जो पिछले 50 साल से कोई दंगा नहीं हुआ है, और इंशाल्लाह हमारे लोग, दोनों तरफ के लोग चाहेंगे तो आने वाले 50 सालों तक दंगा नहीं होगा।